नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल लक्ष्य ज्ञान पे। आज आपके समक्ष बहुत ही प्रेरक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसे सुनकर मज़ा भी आएगा और प्रेरणा भी प्राप्त होगी। कहानी हमेशा अपने व्यवहारिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। रोचकता के साथ साथ वो हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग हो सकता है, इसकी जानकारी उसमें ज़रूर होनी चाहिए। कहानी के माध्यम से ही हम बच्चों को अच्छा बुरा, क्या है सही क्या गलत में अंतर बता सकते हैं। कहानी के माध्यम से ही हम बच्चों को अब उनके दैनिक जीवन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमें किसे अपना बनाना है, किसी से अपनी बात शेयर करनी है नहीं करनी है, किसके साथ जाना, हर तरह की जानकारी हम बच्चों को कहानियों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से बता सकते हैं। कहानी हमेशा ऐसी हो कि बच्चे उसे सुने। कहानी के बीच बीच में कुछ प्रश्नों का भी करना आवश्यक होता है, जिससे बच्चे अटेंटिव रहें, ध्यानपूर्वक सुनते रहें, जागरूक रहें। तो कहानी में इस सारे ज़रूरी तथ्य शामिल होने चाहिए। तो हम बच्चों से पूछ भी सकते हैं कि बच्चों आप लोग कहानी किस किस से सुनते हो। और आज की जो हमारा आईसीटी है, आज का जो जीवन व्यस्त जीवन है, तो माता पिता दादा दादी हर किसी के पास समय का अभाव रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें ये हमेशा अपने बच्चों को समय देना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 20-25 मिनट तो आप दें अपने बच्चे को। शाम के समय अपने पास बिठाएं, उनसे पूछें कि आज आपने दिन भर में क्या काम किया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपने गलत किया। और फिर उन्हें कुछ भी वही सब बातें करके फिर दिमाग लगा के हम लोग कहानी के माध्यम से उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो आज की कहानी हमारी है मुर्गा और लोमड़ी। ये देखिए, इसमें चित्र भी बना हुआ है, बहुत सुंदर चित्र है। देखिए, मुर्गा और लोमड़ी की कहानी। बच्चों से पूछें आपने मुर्गा देखा है, मुर्गा क्या करता है। आप लोगों को पता है कि सुबह हमें सबसे पहले कौन जगाता है, मुर्गे की बान। तो बच्चे बता सकते हैं। लोमड़ी किसने देखी है, हर चीज़ आप प्रश्नों को करिए, फिर अपनी कहानी पे चलिए। तो आइए अपनी कहानी की ओर। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर देखा। उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, नीचे उतर आओ। लोमड़ी बड़ी चालाक थी, बड़े प्यार से बोली मुर्गे से कि भैया तुम डाल पे क्यों बैठे हो? डाल पे बैठ के कौड़ा काम कर रहे हो क्या? मुर्गे तो हमेशा नीचे बैठा करते हैं, तो नीचे उतर आओ। बड़े प्यार से बोली। मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ, मुर्गा बोला। मुर्गे ने कहा कि जो खूंखार जानवर, आजकल मैंने सुना है कि हमारे आसपास खूंखार जानवर आए हुए हैं, तो बस बड़े अच्छे से उसको समझाता है, इसलिए मैं उनके डर के मारे यहाँ बैठा हूँ। लोमड़ी बोली, अरे क्या आज का बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। लोमड़ी ने उसको बहलाने के लिए, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए बोला कि सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना, सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ये देखिए कितनी चालाक है लोमड़ी। अब देखिए क्या होता आगे। तो बच्चों से पूछ सकते हैं क्या ऐसा समाचार आया होगा कि नहीं होगा। मुर्गे ने कहा, यह तो वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। कहते कहते उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा, जैसे दूर कोई चीज़ देख रहा हो। मुर्गा भी चालाक था, उसने देखा है लोमड़ी अगर चालाक है तो मुर्गे ने दिमाग लगाया और अपनी गर्दन ऊपर करके ऐसे एक्टिंग की कि जैसे लग रहा हो कोई दूर से वो कोई चीज़ देख रहा हो। तो लोमड़ी पूछी, क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। मुर्गा बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, पता नहीं क्यों कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसी बात है? अच्छा, क्षमा करना मित्र, मैं चली। लोमड़ी घबराकर बोली। ये देखिए, अरे तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हें क्या डर है? पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना, मुर्गा बोला। सच है, लोमड़ी बोली, परंतु लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। तो ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी कविता नहीं सॉरी कहानी लिखी है। बहुत ही अच्छी कहानी है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई हमें कितना भी बहकाए,
कितना भी फुसलाए, कुछ भी हमें लालच दे, हमें किसी की बातों में नहीं आना है। हमें देखना है कि ये जो सामने वाला है शातिर है, चालाक है, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है।